श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों महादेव की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको तो बहुत ही खास उपाय बताएंगे, जिन उपायों को आप किसी प्रदोष या शिवरात्रि या सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेने से व्यक्ति की बहुत जल्द मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष का पहला रवि प्रदोष रविवार के दिन पड़ रहा है। दोस्तों प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में गुरु जी की कथा को सुनकर और समझकर ही आपको बड़े ही विस्तार से दो ऐसे अचूक उपाय बताएंगे, जिनको करने से व्यक्ति की कैसी भी कोई मनोकामना हो वह महादेव बहुत जल्द पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों अगर आप यह उपाय प्रदोष के दिन करते हैं तो अगले प्रदोष तक महादेव आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण कर देंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत पर भगवान शिव जी को समर्पित माना गया है। जो व्यक्ति इस विशेष दिन पर व्रत और विधि विधान के साथ महादेव जी की आराधना करता है उसे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे में आप प्रदोष व्रत के दिन कुछ विशेष उपायों द्वारा महादेव की कृपा के पात्र बन सकते हैं। दोस्तों हर माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है प्रदोष व्रत। इस दौरान की जाती है भगवान शिव की पूजा अर्चना। महादेव की कृपा से साधक को प्राप्त होती है सुख समृद्धि और धन वैभव। दोस्तों प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि पड़ने पर प्रदोष व्रत किया जाता है। हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत किए जाते हैं। पहला व्रत कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में किया जाता है। ऐसे में 10 दिसंबर को दिसंबर माह का पहला प्रदोष व्रत किया जाएगा। यह व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत भी कह सकते हैं। दोस्तों मार्गशीर्ष माह की शुक्ल त्रयोदशी तिथि 10 दिसंबर को सुबह 07:13 पर शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 11 दिसंबर को सुबह 07:10 पर हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 10 दिसंबर रविवार के दिन किया जाएगा। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05:25 से रात 08:08 तक रहेगा। ये पूजा करने का सबसे अद्भुत समय माना जाता है। आप सभी इसी समय में महादेव की पूजा आराधना करें, जिससे आपकी जो भी मनोकामना हो वह बहुत जल्द पूर्ण हो जाए। दोस्तों पहला जो ये उपाय है यह उपाय प्रदोष का बहुत ही अचूक उपाय है। दोस्तों अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है या आपके कार्य अटके हुए हैं, आपके कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं या आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, तो दोस्तों इस उपाय को प्रदोष के दिन या आप शिवरात्रि के दिन या आप सोमवार की अष्टमी के दिन अगर ये उपाय करते हैं तो आपके हर प्रकार के कष्ट दुख तकलीफ रोग बीमारी कर्ज मुक्ति से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों यह उपाय प्रदोष के दिन करना बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से शुद्ध जल से आधा भर लेना है और फिर उस लोटे में आपको गन्ने का रस डाल देना है और फिर आपको इसी लोटे में 11 जौ के दाने डाल देने हैं। दोस्तों इस लोटे को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना मुख उत्तर दिशा की ओर यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके बैठ जाएं और फिर इस लोटे से शिवलिंग पर धीरे धीरे जल अर्पित करें। फिर आप अघोरेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें और आपकी जो भी मनोकामना है, आपके जीवन से जुड़ी जो भी समस्या है वह महादेव से कह दे। आपकी वह समस्या अगली प्रदोष तक दूर हो जाएगी। दोस्तों इस उपाय को आप 3 तिथियां पर ही कर सकते हैं। पहली तिथि है प्रदोष, दूसरी तिथि है शिवरात्रि और तीसरी तिथि है सोमवार की अष्टमी तिथि।
दोस्तों इन तिथि में इस उपाय को करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। दोस्तों दूसरा जो उपाय है यह उपाय भी बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण आपकी मनोकामना है या आपका कोई कार्य है जिसमें रुकावट आ रही हो, तो दोस्तों इस उपाय को करने से आपकी सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं। आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। दोस्तों अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं या आपका कोई मुकदमा चल रहा है और उसका निर्णय अभी तक नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आपको इस उपाय को प्रदोष के दिन करना है। दोस्तों अगर आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, आपके कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं या आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं या आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है या घर में कोई सदस्य बहुत ज्यादा बीमार रहता है, तो दोस्तों इस उपाय को आपको इन 3 तिथियां पर ही करना है। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सिर्फ आपको एक बेलपत्री लेना है। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और बेलपत्री में कहीं कोई छेद ना हो, कटी फटी ना हो। और आपको लाल चंदन लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। फिर आपको शिव मंदिर चले जाना है और अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करके बैठ जाएं। सबसे पहले आपको उस बेलपत्री की तीनों पत्ती में चंदन लगा देना है और फिर उस बेलपत्री को अपने हाथों की 2 उंगलियों से पकड़कर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और उस बेलपत्र की जो डांडी का भाग है वह जलाधारी की ओर करके रखना है। और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी समस्या है, अगर रोग बीमारी है तो आप महादेव से कह देना है। फिर इसके बाद उस लोटे से आपको धीरे धीरे जल अर्पित करना है और कुंद्रकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। दोस्तों अगर आपके घर में रोग बीमारी है तो जो जल अपने शिव जी को अर्पित किया है वही जल उस लोटे में लेकर अपने घर आ जाना है और उस लोटे को अपने घर के मंदिर में संभाल कर रख दे। और जो व्यक्ति बीमार रहता है उस व्यक्ति को ये जल स्नान करने के बाद पिला देना। ऐसा करने से उस व्यक्ति का रोग ठीक होना शुरू हो जाएगा। और 5 प्रदोष अगर यह उपाय कर लिया तो उस व्यक्ति का रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और अगर व्यक्ति की कोई भी मनोकामना है, कर्ज है, तो धीरे धीरे वह कर्ज उतर जाएगा। कैसी भी कोई समस्या हो, महादेव उस समस्या से निजात बहुत जल्द दिला देते हैं। दोस्तों ये 2 उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय है। दोस्तों इन दोनों उपायों को आप इन तिथियों में जरूर करें। दोस्तों यकीन मानना, आपकी कैसे भी कोई समस्या हो, जीवन से जुड़ी कितनी भी बड़ी कितनी भी गंभीर समस्या क्यों ना हो, वह समस्या महादेव दूर कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।